सुबह जब मैं उठी तो मैं देखकर हैरान हुई कि हमारे घर भी आज बादशाह सलामत आए हुए हैं। पर चलें जी, हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है। ये मीठी दही है और ये मेरे बच्चों के लिए पराठे हैं। और यहाँ पर मैंने सारे मैंगो वॉश कर दिए हैं। और ये है मेरे बेटों के ईद के ड्रेस जो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज जो मैं सुबह उठी हूँ, सुबह क्योंकि मैं लेट उठी हूँ, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तो मैंने सोचा कि उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करूँ। तो जब ब्रेकफास्ट रेडी करनी तो देखा इसके अंदर, चूल्हे के अंदर तो गैस ही नहीं है, जो कि 8 बजे चला जाता था। तो फिर मैंने सिलेंडर का यूज़ किया। सिलेंडर के ऊपर अब जो है मैंने पराठा बनाया है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बच्चों को पराठे के साथ जो है, ये देखें मैंने पराठा बनाया है। पराठे के साथ बच्चों को मीठी दही बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो यहाँ पर चलें जी, हमारा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है। ये मीठी दही है और ये मेरे बच्चों के लिए पराठे हैं और ये चाय है मेरे लिए, क्योंकि मैंने चाय के साथ बहुत ही लाइट वेट सा नाश्ता करना होता है। चाय तो मैंने मस्ट पीनी होती है और ज़्यादा क्वांटिटी में पीनी होती है। और साथ में मैं कोई रस वगैरह ले लूँगी या ब्रेड का स्लाइस एक, या फिर मैं बॉयल एग यूज़ करती हूँ। और नाश्ता क्योंकि मैं इतना हैवी कर ही नहीं सकती, इसलिए मैं लाइट वेट नाश्ता करती होती हूँ। तो चलें जी, अब बच्चों को नाश्ता वगैरह देते हैं। 2 hours later. सुबह जब मैं उठी तो मैं देखकर हैरान हुई कि हमारे घर भी आज बादशाह सलामत आए हुए हैं। बादशाह सलामत आप लोग समझते हैं ना, मतलब के फलों का बादशाह, जिसे हम आम कहते हैं। चलें जी, हम ओपन करते हैं कि ये कैसे बादशाह सलामत आए हैं, प्यारे प्यारे हैं, कैसे हैं। वैसे ये खाने में तो बहुत मज़ेदार होते हैं और टेस्टी लगते हैं, और बच्चों के तो सबसे ज़्यादा ये फेवरेट होते हैं। तो हम इसको ना अब ओपन करते हैं। अब हम इनको खोल कर देखते हैं कि ये कैसे हैं, ये अंदर से पक चुके हैं या ये वैसे ही हैं। नहीं, पक तो गए हैं, क्योंकि कुछ ग्रीन ग्रीन वाले भी ये देखें नरम से हैं, कुछ ग्रीन ग्रीन वाले भी अक्सर अंदर से ना बिल्कुल येलो से होते हैं। ये पक गए हैं। यहाँ पे दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं। तो ये है जी हमारे बादशाह सलामत। हाँ, ये पक चुकी हैं। इनको जल्दी रेडी करने के लिए, पकाने के लिए ना, ये इसके अंदर ये दवाई वगैरह यूज़ की जाती है, जिससे ये जल्दी पक जाते हैं। इसको निकाल देते हैं इसके अंदर से ना। आज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, मुझे ज़ुकाम हुआ पड़ा है रात से। तो अब हम इनको ना ऐसे बाहर निकाल लेते हैं और इनको छांटी करते हैं, इनमें से कौन से सही सही हैं और कौन से ख़राब से हैं। ये एक और मिल गई। ये आमों की एक पेटी तो हमने खाली कर ली है, एक में से तो निकाले और इसमें से कुछ भी ख़राब नहीं निकले। अब हम दूसरी को है इसको खाली करते हैं। फाइनली दोनों पेटियों में से आम मैंने निकाली हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त दोनों पेटियों के आम निकले हैं। ये अंदर से बिल्कुल येलो हो चुके हैं और बिल्कुल पके हुए हैं, क्योंकि एक आम को मैंने काट कर भी देख लिया है। तो लेकिन कुछ आम जो हैं वो ख़राब इनमें से निकले हैं। तो लोग जो होते हैं ना, इन आमों को पता क्या करते हैं, किसी गरीब को दे देंगे, किसी फ़कीर को दे देंगे या अपनी काम वाली को दे देंगे। तो इन आमों को देखकर एक छोटा सा वाक़या मुझे याद आया, मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक दिन कहा कि तुम जाओ ज़मीन पर चक्कर लगाओ और दुनिया की सबसे ज़्यादा, इस ज़मीन की सबसे ज़्यादा हकीर चीज़ को मेरे पास ढूंढ कर लाओ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारा दिन घूमते फिरते रहे और उन्हें कोई भी चीज़ हकीर नहीं आई, यहाँ तक कि कोई बकरी का बच्चा भी मतलब कि छोटा या हकीर नहीं नज़र आया। तो उन्होंने वापस आकर अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह पाक, मैं थक चुका ढूंढ ढूंढ कर, लेकिन मुझे दुनिया की, इस ज़मीन की कोई भी चीज़ मुझे हकीर या छोटी महसूस नहीं हुई। तो अल्लाह ताला कहते हैं, अगर तुम कोई ले आते चीज़ या कोई भी जानवर या कोई जानदार चीज़ तुम ढूंढ कर ले आते और उसको हकीर समझते, तो मैं तुम्हें नबूवत से खारिज कर देता। इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि हमें दूसरों को हकीर समझकर ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। जो हम अपने लिए पसंद करते हैं वही हमें दूसरों को देना चाहिए, वही दूसरों के लिए चीज़ें पसंद करनी चाहिए, क्योंकि कल क़यामत के दिन इन चीज़ों का भी हिसाब होगा। तो कुछ लोग, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि ये ख़राब चीज़ें काम वाली को दे दी जाती हैं, बाहर सड़क पर फ़कीर वगैरह बैठे होते हैं उनको दे दी जाती हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना किया करें। अल्लाह ताला की नज़र में सब इंसान बराबर है, कोई भी चीज़ छोटी बड़ी हकीर नहीं होती। लेकिन आजकल के हमारे रिश्ते, आजकल के इंसान तो ज़रूर है, लेकिन उनमें इंसानियत बिल्कुल नहीं होती। वो दूसरों को छोटा, हकीर, कमतर समझते हैं और ख़ुद को बहुत बड़ा समझते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। क्योंकि आप सबकी कब्रों का साइज़, हम सब मुसलमानों की कब्रों का साइज़ एक ही होना है। तो क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अमीर, क्या गरीब। इंशाल्लाह मैं व्लॉग्स भी बनाती रहूँगी और आप सबके साथ ऐसे छोटे छोटे इस्लामी वाक़यात भी शेयर करती रहूँगी, ताकि हमारे नॉलेज में इजाफा हो। अल्लाह ताला हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए और ईमान की ताकत नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पर मैंने सारे मैंगो वॉश कर दिए हैं
अब जब ये ड्राई होंगे तो उसके बाद मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरी तरह कौन कौन मैंगो वॉश करके फ्रिज में रखता है, क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं ना इनको मैंगो को जस्ट पेटी से निकालते हैं और फ्रिज में ऐसे रख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मट्टी कचरा वगैरह होता है, तो इनको हमेशा धो कर रखना चाहिए। और जो ये एक्स्ट्रा आम बच गए हैं जो ख़राब निकले हैं इनको हम वेस्ट कर देंगे किसी काम वाली को या किसी फ़कीर वगैरह को तो बिल्कुल नहीं देने चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं, उनका भी दिल होता है। जिस तरह हमारा ख़राब आमों को देखकर दिल ख़राब होता है ना, इस तरह वो भी इंसान है, उनका भी दिल ख़राब होता है। तो वो कहते हैं कुछ नहीं है क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेबस मजबूर होते हैं, लेकिन हमें खुद भी एहसास करना चाहिए। खास तौर पर इस दुनिया में जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनका हद से ज़्यादा एहसास करना चाहिए, क्योंकि उनकी शक्लें बता रही होती हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने उन्हें आपके लिए वसीला, अल्लाह ताला ने आपको उनके लिए वसीला बनाया है, तो आप लोगों को उनका खुद से ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर उनका ख्याल रखा करें। जो सफ़ेद पोश लोग हमारे रिश्तेदारों में, हमारे गरीब लोग, फ़कीर जो कहते कुछ नहीं है और कह भी नहीं सकते बेचारे, तो उनको अगर हम अच्छी चीज़ देंगे ना तो उनका भी दिल खुश होगा। तो कोशिश किया करें अपनी आखिरत संवारें, अपने लिए ऐसी छोटे छोटे काम, ऐसी छोटी छोटी नेकियां करके अपने लिए सदका जारिया बनाएं, ताकि मरने के बाद इंसान के अमाल काम आते हैं। और अमाल में सबसे ज़्यादा आपका हकूकुल इबाद देखा जाना है, तो अपने रिश्तेदारों के साथ, फ़कीरों के साथ, गरीबों के साथ अपने हकूकुल इबाद ज़बरदस्त कर लें, ताकि क़यामत के दिन हमें अल्लाह ताला के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े। A few moments later. इस टाइम दोपहर के 12 बजे का टाइम है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने सोचा चलो आटा गूंद लूँ। तो आटा जो है मैं ठंडे पानी से गूंदती हूँ, क्योंकि गर्मियों में ठंडे पानी से आटा गूंदना ज़बरदस्त रहता है। इससे आटा जो है बहुत सख्त सख्त सा और मतलब कि अच्छा लचकदार गूंदा जाता है। अगर आप गर्म पानी यूज़ करेंगे ना तो गर्म पानी से आटा बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और रोटी फिर सही नहीं बनती, टूटती रहती है। तो ठंडा पानी गर्मियों में लाजमी यूज़ किया करें आटा गूंदने के लिए। और मैंने आटा गूंदने के लिए इसमें नमक ऐड किया है और साथ में एक और चीज़ भी मिलाई है, जो चलो मैं बता देती हूँ। रोटी के हजम करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन आप सबने कमेंट करके लाजमी बताना है कि मैंने इसमें क्या चीज़ ऐड की है। नहीं तो मैं फिर आप सबको बताऊंगी, कमेंट्स में ही बताऊंगी कि मैंने इसमें के अंदर दूसरी चीज़ क्या ऐड किया, कि किसी को पता है कि मैंने इस आटे में क्या चीज़ और ऐड किया है नमक के साथ। ये तो हो गया नमक, और दूसरी क्या चीज़ है तो लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप सब ये जानते हैं इस बारे में। अच्छा, आटा गूंथते हुए मैंने आपको एक बात बतानी थी कि जब आटा ये अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स हो जाता है ना, तो मैं इसको 5 या 10 मिनट के लिए ना ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद अगर आप इसको मुकम्मल गूंदेंगे ना तो इसके अंदर एक लचक पैदा होगी और रोटी आपकी इतनी ज़बरदस्त और स्पेशल तैयार होती है ना कि आप मेरा ये बताया फार्मूला ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि मैंने खुद ये 1000 बार ट्राई कर चुकी हूँ कि आटे को जब अच्छे से मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दो ना, तो कुछ लोगों की आदत होती है आटे को साथ ही मुक्कियाँ वगैरह देना स्टार्ट कर देते हैं। उससे आटा जो है उनका ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, तो आटा ज़बरदस्त बनता है। लेकिन अगर आप इस आटे को जैसे कि अब मैंने मिक्स करके रख दिया है 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दो ना, तो उसके बाद आपने मुक्कियाँ वगैरह इसको दे के गूंद लेना है, तो उससे आटा आपका इतना ज़बरदस्त और खुद ब खुद ही लचकदार बनता जाएगा, जिससे आपकी रोटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। तो मेरी तरह कौन कौन ये करता है, इस तरीके से आटा गूंदता है, तो वो भी आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। ये देखिए आटा कितना ज़बरदस्त गूंद कर रेडी हो चुका है, कितना लचकदार रेडी हुआ है। अब इसकी रोटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। तो गाइस हम जो है गंदम का आटा यूज़ करते हैं, क्योंकि गंदम के आटे में ना ताकत बहुत ज़्यादा होती है, गंदम के आटे के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन कुछ घरों में मैंने देखा है कि वो लोग वाइट फ्लोर यूज़ करते हैं जो बाज़ारों से मिलते हैं, तो उनका यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, उसकी रोटी बहुत ज़्यादा वाइट बनती है, लेकिन अगर आप वाइट फ्लोर के भी बहुत ज़्यादा शौकीन है तो आप गंदम के आटे के अंदर थोड़ा सा वाइट फ्लोर मिक्स करवा लें। बिल्कुल ही वाइट फ्लोर वो यूज़ मत करें। तो गंदम की रोटी के ही फ़ायदे होते हैं, गंदम की रोटी ही ताकत देती है, तो सबको गंदम की रोटी ही यूज़ करनी चाहिए, गंदम का आटा यूज़ करना चाहिए। और जो वाइट फ्लोर होता है ना वो किसी काम का नहीं होता, वो जस्ट छना हुआ होता है और उसके अंदर सारे मिनरल्स और सारे वो फाइबर्स सब कुछ निकला हुआ होता है उनके अंदर से। जो वाइट फ्लोर होता है ना वो जस्ट छना हुआ आटा होता है, उसके अंदर इतनी अफादियत नहीं होती जितनी गंदम के आटे में होती है। प्योर गंदम का आटा यूज़ करें, 2-4 दिन आप यूज़ करेंगे आपको बहुत मज़ा आने लगेगा और आपकी आदत बन जाएगी। लेकिन वाइट फ्लोर वो मत यूज़ करें, मेरी तो यही सजेशन है। इसके अलावा आपकी मर्ज़ी, हाँ अगर आपको बहुत शौक है तो आप मिक्स करवा कर यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पर अब मैं प्याज़ों को ब्राउन कर रही हूँ क्योंकि मैंने सालन बनाना है। अच्छा, आप लोग भी कहते होंगे कि ये हमें ये बताती है ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। तो एज अ डॉक्टर मेरा तो यही काम है कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोगों की हेल्थ के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी। आप लोग भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स और अपनी बातें जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हर कमेंट का जवाब भी मैं आप लोगों को दूँगी। तो मेरा तो यही मशवरा है कि साथ साथ मैं आप लोगों को आपकी हेल्थ के से रिलेटेड चीज़ें भी बताऊं और आप लोगों को ये भी बताऊं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर मैं आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताऊं कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, हमें इस्लाम के मुताबिक कैसे चलना चाहिए। तो साथ साथ ये बातें भी होती रहनी चाहिए क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है। हमें इस दुनिया में बैठे नहीं रहना, लेकिन हमें आखिरत के लिए भी काम करने चाहिए। यहाँ पर खाना बनाने के साथ साथ मैंने दूध को भी बॉयल करने के लिए रख दिया था ताकि दूध भी अच्छे से बॉयल हो जाए। ये सालन जो है वो रेडी हो रहा है, आटा मैंने गूंद के रख लिया था। और ये धनिया जो है इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। सालन के ऊपर ना धनिया, हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी खुशबू देता है। 2000 years later. यहाँ पर मैंने कपड़ों को ऑटो मशीन में वॉश किया था, तो ये कपड़े माशाल्लाह से अच्छे से वॉश हो चुके हैं। और ये हैं मेरे बेटों के ईद के ड्रेस जो फर्स्ट डे उन्होंने पहने हैं, सेकंड डे के लिए भी हैं। तो फर्स्ट डे के लिए मैंने ये कुर्ता शलवारें इनके लिए सिलवाई हैं। अब मैं इनको अच्छे से प्रेस कर दूँगी। तो सिलाई होकर आए थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा इनको ना वॉश कर दूँ क्योंकि मिट्टी वगैरह लगी होती है। तो अब ये मैं इनको प्रेस करूँगी ताकि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ये पहन कर जाए। चलें जी गाइस, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम वीडियोज़ मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।